आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रिया शारीर का। और ये जो है NCISM ने नया सिलेबस अपलोड किया है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हम चलते हैं, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो ये फर्स्ट पेज है हमारे सिलेबस का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट कोड दिया गया है और फिर इसके बाद समरी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको लेक्चर आवर्स, नॉन लेक्चर आवर्स बताए गए हैं और प्रैक्टिकल में ओनली नॉन लेक्चर आवर्स को रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर आवर्स का मतलब है यहाँ पे जहाँ वो लेक्चर्स जिसमें हम थ्योरेटिकल चीज़ों को बताते हैं। तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को 75 आवर्स दिए गए हैं, तो ये टोटल 150 हो गए। और अगर मैं बात करूँ नॉन लेक्चर आवर्स की, तो नॉन लेक्चर आवर्स में आपको लेक्चर ना देके जो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था एज अ लेक्चर, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है या उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कैसे सीख सकते हैं, तो वो चीज़ें इसमें रहती हैं, तो उसे नॉन लेक्चर आवर कहते हैं। और ये पेपर फर्स्ट के लिए 25 और पेपर सेकंड के लिए भी 25 है यहाँ पे, तो ये बन जाता है यहाँ पे 50। और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में लेक्चर आवर्स को नहीं रखा गया है, ऐसा NCISM ने कंसीडर किया है कि इसमें जो है क्योंकि सब चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म हो रही हैं, तो इसे नॉन लेक्चर आवर्स के अंडर ही रखा गया है, पर्टिकुलरली इन क्रिया शारीर। तो ये टोटल 200 हो गए, तो टोटल नॉन लेक्चर आवर्स जो है क्रिया शारीर के वो 250 बनते हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे जाएं, तो ये पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। जो क्रिया शारीर का पेपर है वो टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, जिसमें पेपर फर्स्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100 का है, पेपर सेकंड 100 मार्क्स का है, और टोटल हो जाता है जो थ्योरी पोर्शन है वो 200 का। और अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करना होता है वो 100 का हो गया, और वाइवा 70 का रहेगा। और अब की बार क्या किया गया है, इंटरनल असेसमेंट के भी यहाँ पे मार्क्स को ऐड कर दिया गया है 30 मार्क्स। ओके, सो ये 200 एंड 200, तो ये हो गए 400। उसके बाद हम चलते हैं ये वाला जो पोर्शन है इंडेक्स में, यहाँ से मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि आपका सिलेबस जो है वो आपकी बार काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आपको क्या करना है, अपने जो इंडेक्स है आपका, वहीं पे आपको मार्क कर लेना है कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि कि आपको पूरा जो सिलेबस है उसके जो पेजेस हैं वो आपको नहीं पलटने पड़े। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ जो स्टूडेंट्स के मतलब का है, वो पेपर फर्स्ट सेकंड में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं उनकी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, वहाँ पे आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड टर्म्स के बारे में भी साथ में डिस्क्रिप्शन मिल जाता है उसी लिस्ट में। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर कैलकुलेशन मेथड, कैसे कैसे आपको इंटरनल असेसमेंट जो है 30 मार्क्स का वो दिया जाता है, ठीक है। और फिर अगर बात की जाए जो आपके पीरियोडिकल असेसमेंट है वो किस तरह से होंगे, वो भी आप देख सकते हैं, वैसे ये टीचर के काम की चीज़ है। उसके बाद पेपर का लेआउट जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड किस तरह से आपके जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये सब आप इधर से देख सकते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स का, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोर्स कोड दिया गया है और नेम ऑफ द कोर्स दिया गया है, मीन्स आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है क्रिया शारीर, और उसके लिए इसको कोडिंग प्रोवाइड की गई है। फिर ये आउटकम्स हैं, प्रोग्राम आउटकम के साथ कुछ जो है आपके मैच करते हैं। प्रोग्राम आउटकम का मतलब है जब आप अपना प्रोग्राम मीन्स की BMS पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको जो आउटकम्स हैं वो क्या होने चाहिए। और कोर्स आउटकम का मतलब है कि जब आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने सब पढ़ा है उसका क्या आउटकम रहेगा। तो कुछ जो आउटकम्स हैं कोर्स के वो मैच करते हैं प्रोग्राम आउटकम से, वही यहाँ पे जो है सब बताया गया है। उसके बाद अगर हम चलें तो यहाँ पे आता है हमारा सिलेबस, जो मेन
पोर्शन है यहाँ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टेबल है, टेबल सेकंड जैसे कि, तो इसमें क्या किया गया है, सिलेबस में पूरे में ही कोडिंग का जो सिस्टम है इन्होंने रखा है। तो जैसे टेबल सेकंड है तो इन्होंने कोड कैसे किया है इसको, कि ये जैसे टेबल है तो इसके कॉलम्स को यहाँ पे कोड कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे A2 इसको दिया गया है, B2 फिर इस हेडिंग को दे दिया गया है, C3 इस C2 इस कॉलम को दे दिया गया है, D2 इस कॉलम को दे दिया गया है, और E2 यहाँ पे नॉन लेक्चर आवर्स को दिया है। तो ये कई बार जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बहुत सारी कोडिंग्स इसमें हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, बट इजी है। ओके, ये टेबल हमने यहाँ से देखना शुरू किया था। तो अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने आपको कोडिंग बता दी थी, और इसके बाद ये जो यहाँ पे पेपर फर्स्ट का सिलेबस बताया हुआ है, पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है, ओके, इसमें आता है पूरा आयुर्वेदिक पोर्शन, और इस आयुर्वेदिक पोर्शन का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो 16 का है। और अगर हम बात करें यहाँ पे टर्म को देखें, तो ये जो है फर्स्ट टर्म सेकंड, मतलब ये जैसे पूरा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे ये हमें सेकंड टर्म के टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे टॉपिक कवर हो गया, फिर इसके बाद टर्म्स का पता लग गया कौन से टर्म में आ रहा है, फिर मार्क्स का भी हमें पता लग जाता है यहाँ पर कि ये जो टोटल 3 टॉपिक्स हैं, 1, 2 एंड 3, जिसमें शारीर आ रहा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड त्रिदोष। तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो 1 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लेक्चर आवर्स कौन से टॉपिक को कितने दिए गए हैं वो यहाँ पे कवर हो रहा है, और नॉन लेक्चर आवर उस टॉपिक से रिलेटेड कितना इसका टाइम है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो यहाँ पे कि शारीर के लिए 1 आवर का है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलें, हमारा जो पेपर फर्स्ट का पार्ट बी है, पार्ट बी का मतलब है जहाँ पे आपको पूरा मॉडर्न पोर्शन मिलेगा, और ये जो है पेपर फर्स्ट में 40 मार्क्स का है। फिर यहाँ पे ऐसे ही कि फर्स्ट टर्म के लिए जो एक ही टॉपिक जो है पार्ट बी में से आ रहा है, और यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये 5 मार्क्स का है, और नॉन लेक्चर आवर जो है होम्योस्टेसिस को इन्होंने बांट दिया है। उसके बाद अगर हम चलें तो यही इसी तरीके से आगे हम देख सकते हैं, ये पेपर सेकंड, यहाँ पर फिर से टॉपिक है, ओके। तो ये इसमें भी पेपर जो सेकंड है को भी पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो ये है पार्ट, जैसे कि पेपर 1 में पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का था, तो यहाँ पे भी जो है ये 60 मार्क्स का रहेगा। और फिर अगर हम बात करें तो इसमें भी जो फर्स्ट टर्म में है, यहाँ पे जो अप टू 5 ये जो टॉपिक है धातु तक जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आ रहा है, और तो 18 मार्क्स का ये मेद धातु तक पोर्शन बनाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो लेक्चर आवर्स को देख सकते हैं, और इस वाले टर्म में हम पूरे नॉन लेक्चर आवर्स को देख सकते हैं कौन से टॉपिक को कितना मिले। पार्ट बी में यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, ये इनके मार्क्स का वेटेज है 18 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये लेक्चर्स आवर्स में, ये नॉन लेक्चर आवर्स हैं। सो इसके बाद यहाँ पर हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट का सिलेबस है वो यहाँ पे एंड हो जाता है।